तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, सी चैन जो होता है वो एक ही पल में जाकर वहाँ पर जो बड़ा सा मॉन्स्टर मौजूद होता है उसे एक ही अटैक में ख़त्म जो है वो कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो खुद सी चैन के जो दोस्त होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या इसने इतनी ज़्यादा आसानी से जो ये मॉन्स्टर था इसे ख़त्म भी कर दिया। और अब इतना बोल कर जो सी चैन के दोस्त होते हैं वो काफ़ी फ़नी तरीके से जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ आकर उसे देखने लगते हैं। और हम देखते हैं कि सी चैन को वहाँ पर केवल 200 ही एक्सपीरियंस पॉइंट जो है वो मिले होते हैं, जो देखकर सी चैन काफ़ी हैरान हो जाता है। और वो मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मैंने यहाँ पर जो डी रैंक के डीमन लेयर का लॉर्ड मॉन्स्टर था उसे यहाँ पर मार दिया, मुझे बहुत कम एक्सपीरियंस पॉइंट तो मिले ही है, लेकिन यहाँ पर जो लूट मिली है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही बेकार है। और सी चैन के इतना सोचते के साथ ही उसके दोस्तों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अरे जरा ये एक बार जरा यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर कितनी ज़्यादा मैजिक क्रिस्टल मौजूद है। जो सुनकर अब सी चैन जो होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई लकड़ी का पेड़ सा मौजूद होता है जिसके अंदर की कोई चीज़ मौजूद होती है। और जो सी चैन का दोस्त होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बार जरा यहाँ पर आकर देखो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैजिक क्रिस्टल जो होता है वो मौजूद होता है, जिसे देखकर सी चैन का एक दोस्त जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि उस मॉन्स्टर ने इस पेड़ के अंदर इतना बड़ा मैजिक क्रिस्टल जो है वो छुपा कर रखा था। इसके साइज को देखकर ऐसा लगता है कि ये कम से कम मिड ग्रेड का मैजिक क्रिस्टल होना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वो अब अपना जो हाथ होता है वो सीधे उस मैजिक क्रिस्टल की तरफ बढ़ाने लगता है। मैजिक क्रिस्टल की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि अगर हम इस मैजिक क्रिस्टल को ले जाकर सेल कर देते हैं तो हम चारों की जो लाइफ है वो सेट हो जाएगी। और इतना बोलकर वे उसे टच करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी सी चैन जो होता है वो अचानक से घबराते हुए चिल्लाकर बोलता है कि उसे टच है वो मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि वे सी चैन की बात को नहीं सुनते और अचानक से वो उस मैजिक क्रिस्टल को टच कर देते हैं। और उसके ऐसा करते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक बहुत पावरफुल लाइट जो होती है वो रिलीज होती है और हम देखते हैं कि अब वे सभी के सभी लोग जो होते हैं वो उस लाइट के अंदर पूरी तरीके से खो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी जगह जो होती है वो अचानक से जो आइस होती है उसके अंदर बदल चुकी होती है। यहाँ तक कि जो सी चैन के दोस्त होते हैं वो भी आइस के अंदर जमे हुए होते हैं और जो रोबोट होता है वो भी उस आइस के अंदर जम चुका होता है। और अब उसके भी जम जाने के कारण हम देखते हैं कि जो सी चैन की टीम होती है वो अपना जो सिग्नल होता है उसे लॉस्ट कर देती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो गोंग स्वान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि हाई लेवल के मॉन्स्टरों से उम्मीद की जा सकती थी, वे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और जो इसके जैसे ट्रैश होते हैं वो हमेशा ही ट्रैश रहते हैं, क्योंकि वो अपनी जो ज़िंदगी होती है उससे बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बिताते हैं। लेकिन अब इन लोगों की जो हालत है उसे देखकर ऐसा लगता है कि जो इनकी ग्रेजुएशन की जर्नी थी वो फाइनली यहीं पर ही ख़त्म होती है। और गोंगजवान के इतना सोचते के साथ ही जो केवन डिस होता है वो उससे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो इस पॉइंट पर जो भी स्टूडेंट है उनकी लाइफ जो है वो खतरे में है। जो सुनते के साथ ही गोंगजवान जो होता है वो केवन डिस से बोलता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनकी लाइफ को बचाना है, तो इसीलिए मैं जो गिल्ड पार्टी है उसे जल्दी से इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ ताकि वे उन्हें जाकर बचा सके। और गोंगसवान के इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत है, हमें उन लोगों को थोड़ा और टाइम जो है वो देना चाहिए। क्योंकि वैसे भी डीमन लेयर के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब रहता है, जिसका ऐसा कई बार हो जाता है कि जो रोबोट होता है वो अपने जो वर्चुअल सिग्नल होते हैं उन्हें खो देता है। इससे अलग अभी तक भी यहाँ पर हमें जो सी चैन की टीम है उसके यहाँ पर आउट करने का कोई भी सिग्नल जो है वो नहीं आया, जिसका मतलब है कि वे लोग जो है वो अभी भी मेंटली पूरी तरीके से स्टेबल है और वे लोग अभी भी जो अपना एग्ज़ाम है उसे देना चाहते हैं। तो अगर वे लोग अभी तक गिव अप जो है वो करना नहीं चाहते तो हमें भी इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर गोंगलिन जो होता है वो प्रिंसिपल की तरफ देखने लगता है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो सी चैन और उसके दोस्तों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सी चैन अपने दो दोस्तों के साथ में आइस के अंदर जम चुका होता है और केवल जो मा लोंग होता है वही बचा होता है। और अब जो मा लोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि शुक्र है कि मैं एक क्लाउड टाइप क्लास को पोजेस करता हूँ, जिसका यहाँ पर जो फ्रीजिंग है मैं उसे रजिस्टर जो है वो कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी जो टीम है वो यहीं पर ही ख़त्म हो चुकी होती। और मालोंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि मालोंग के सामने एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है और अब हम उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं, जो कि देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में जो मालोंग होता है वो भी काफ़ी हैरान जो है वो रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यही इस डीमन लेयर का रियल लॉर्ड है। और इतना बोलते के साथ ही मालोंग जो होता है वो काफ़ी हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो मॉन्स्टर बुक है उसके अंदर इस मॉन्स्टर के बारे में जो है वो पढ़ा है। ये एक क्लाउड मैजिक टाइप मॉन्स्टर होता है, जो कि जो क्लाउड कंट्रोल और जो ऑफेंस स्किल होती है उन दोनों का इस्तेमाल कर सकता है और आइस और स्नो को दोनों को मैनिपुलेट कर सकता है। और अगर इस मॉन्स्टर की जो हॉबी है उसके बारे में बात की जाए तो इसे खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है और जो इसका सबसे पसंदीदा खेल है वो इंसानों को मारना है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम की बोन किंग होता है और जो इसकी रैंक होती है वो सी होती है।
और अब उस मॉन्स्टर को देखते के साथ ही जो मा लोंग होता है वो वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सी रैंक के एक लॉर्ड क्लास का मॉन्स्टर है, तो इसीलिए ये कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिससे कि मैं अकेला जो है वो हैंडल कर सकूँ। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर सर्वाइव जो है वो करना चाहते हैं तो मेरे पास में केवल एक ही रास्ता है, मुझे कुछ भी कर यहाँ पर जो सी चैन है उसे आइस के अंदर से बाहर जो है वो लेकर आना होगा। और इतना सोचकर वो सी चैन की तरफ भाग ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो बॉन किंग मॉन्स्टर होता है वो अचानक से मा लोंग जो होता है उसके पैर के ऊपर आइस से अटैक करके जो मा लोंग होता है उसे इंजर्ड कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि मा लोंग जो होता है वो भी वहीं जमीन पर गिर जाता है। और मा लोंग को ऐसे तड़पता हुआ देखकर जो वो मॉन्स्टर होता है वो भी हंसने लगता है। और तभी जो मा लोंग होता है उसके हाथ में जो वॉच बंधी होती है उससे नोटिफिकेशन आती है जो कि उसे बोलती है कि वार्निंग, यहाँ पर आपकी इंजरी को डिटेक्ट जो किया गया है आपके पैर के अंदर, तो क्या आप जो एग्जाम है उसे छोड़ना चाहते हैं। जो सुनकर मा लोंग जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं हार जो है वो नहीं मानने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मुझे सी चैन को कुछ भी कर बाहर लेकर आना है। और इतना बोलते के साथ ही जिस आइस के अंदर सी चैन कैद होता है वो उसके ऊपर अपनी प्योरीफिकेशन का इस्तेमाल करने लगता है। और अपनी प्योरीफिकेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर सी चैन जो है वो बाहर आ जाता है तो हमारे जीतने की उम्मीद होगी। और इतना बोलकर मा लोंग अपनी प्योरीफिकेशन को कर ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बॉन किंग जो होता है वो एक और आइस को सीधे जो मा लोंग होता है उसके हाथ के आर पार कर देता है, जिसका वो भी जमीन पर गिरकर दर्द के मारे जो है वो चिल्लाने लगता है और उसका प्योरीफिकेशन भी फेल हो जाता है। और मा लोंग को ऐसे दर्द में चिल्लाता हुआ देखकर जो बॉन किंग होता है वो भी और जोर जोर से जो है वो हंसने लगता है। और उसके ही के साथ में हम देखते हैं कि वो और भी काफ़ी सारे जो आइस के अटैक होते हैं उन्हें बना लेता है। और तभी जो सिस्टम होता है उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आती है जो कि मा लोंग से बोलता है कि यहाँ पर जो आपकी हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज जो है वो हो रही है। उसी के साथ में आपके राइट हाथ के अंदर भी जो इंजरी है उसे डिटेक्ट किया गया है, जिसका आपका जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो क्या आप जो एग्ज़ाम है उसे छोड़ना चाहते हैं। और सिस्टम की इस बात को सुनते के साथ ही मा लोंग जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि मैं जब भी किसी भी खतरे का सामना जो है वो किया करता था तो मैं हमेशा उस जगह से जो है वो भाग जाया करता था, और यही कारण है कि मैं सबसे ज़्यादा पीछे रह गया। वे सभी लोग जो है वो हमेशा मेरी बेइज्जती किया करते थे और मेरे ऊपर हंसा करते थे, लेकिन उसके बाद भी मैं उन्हें इग्नोर कर देता था क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी कि मैं उनसे फाइट कर सकूं। वे सभी लोग हमें इतने अनफेयर तरीके से ट्रीट जो है वो किया करते थे, लेकिन उसके बाद में भी मैं कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता था। लेकिन अब फाइनली मुझे मौका मिला है खुद को पावरफुल बनाने का। सी चैन के कारण फाइनली वो पल जो है वो हमारी ज़िंदगी में आ ही गया, जिसके कारण हम लोग जो है वो अपनी जो लाइफ से और अपनी किस्मत को पूरी तरीके से चैन जो है वो कर सकते थे। और चूंकि किस्मत ने यहाँ पर मुझे मेरी लाइफ जो है उसे बदलने का मौका जो है वो दिया है, तो इसीलिए मैं इस मौके को बिल्कुल भी अपने हाथ से जो है वो नहीं जाने देने वाला। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी गिव अप जो है वो नहीं करने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सोर्स ऑफ प्योरीफिकेशन का इस्तेमाल जो है वो सीधे सी चैन के ऊपर करने लगता है ताकि वो उसे आइस से बाहर ला सके। और वहीं दूसरी तरफ बॉन किंग जो होता है वो भी अपने अटैक को सीधे मा लोंग की तरफ शूट जो है वो कर देता है। और हम देखते हैं कि उसके जो अटैक होते हैं वो सीधे मा लोंग के पास में जो है वो आ चुके होते हैं। और जो मा लोंग होता है वो अपनी आंखों को बंद करके चिल्लाते हुए बोलता है कि सी चैन तुम्हें हर हाल में बाहर जो है वो आना ही होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सी चैन जो होता है वो अपनी आंखों को ओपन कर लेता है। और इससे पहले कि वो अटैक जो है वो मा लोंग को टकरा पाते, सी चैन जो होता है वो उसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखने के बाद में बॉन किंग जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। और अब जो सी चैन होता है वो मा लोंग को लाकर एक सेफ जगह पर जो है वो बैठा देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो मा लोंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि इन द एंड तुम खुद ही जो वो आइस थी उसे तोड़कर अपने आप से बाहर जो है वो आ गए। जो सुनते के साथ ही सी चैन जो होता है वो मा लोंग से बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सच जो है वो नहीं है, तुमने यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, मैं खुद से बाहर जो है वो नहीं आ सकता था। पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी इंजरी जो है वो ठीक है। जो सुनते के साथ ही जो मा लोंग होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जो अपनी ब्लीडिंग है उसे रोक सकता हूँ, लेकिन अभी के टाइम पर तुम्हें मेरे ऊपर फोकस ना करते हुए इस मॉन्स्टर के साथ में डील जो है वो करनी चाहिए। इस मॉन्स्टर का नाम जो है वो बॉन किंग है, जो कि सी टाइप का एक क्लाउड टाइप मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, तो इसीलिए तुम्हें इसे वापस मौका नहीं देना हम सभी लोगों को फ्रीज करने का। जो सुनकर सी चैन जो होता है वो भी अब वो मॉन्स्टर जो होता है उसकी तरफ जो है वो देखने लगता है। और अब तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने आइस का एक बहुत पावरफुल अटैक जो होता है उसे बना लिया होता है। अपने अटैक को बनाते के साथ ही वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है, जिसे देखने के बाद में तो बेचारा जो मा लोंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और घबराते हुए बोलता है कि इतने कम टाइम में इसने यहाँ पर आइस का इतना बड़ा बॉम्ब जो है वो बना दिया, नहीं हम लोग जो है वो इसे कुछ भी कर डोज जो है वो नहीं कर पाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो अपने आइस का अटैक बॉन किंग जो होता है सीधे उन लोगों के ऊपर मार देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि चारों तरफ उस अटैक के कारण रोशनी ही रोशनी जो है वो हो जाती है।
और इस अटैक को करने के बाद में जो बॉन किंग होता है वो भी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है, जिसका उसकी हंसी गायब हो जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके अटैक के बीच में हमें जो शी चैन होता है वो खड़ा हुआ नजर आता है। और हम देखते हैं कि जो शी चैन था उसने असल में जो वुल्फ किंग वाली क्लास थी उससे स्विच कर लिया था, जिसे देखने के बाद में तो मालूम भी हैरान हो चुका होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो बॉन किंग होता है उसकी भी इस चीज़ को देखने के बाद में हालत जो है वो ख़राब हो जाती है और वो शौक के मारे चिल्लाने लगता है। और जो मालोंग होता है वो बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की पावर है, ये वोल्ट असिस्टेंट की पावर तो बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि जो शी चैन है उसने यहाँ पर केवल जो वोल्ट असिस्टेंट क्लास है उसे ही अवेकन जो है वो नहीं किया, बल्कि ये उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो कि जो डुअल क्लास होती है उसे अवेकन करते हैं, जिसका मतलब कि शी चैन भी डुअल क्लास अवेकनर है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शी चैन होता है वो अपनी जो राक्षसा क्लास होती है उसे स्विच करने लगता है और अपनी राक्षसा क्लास को स्विच करते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो सिचुएशन थी उसे काफ़ी हल्के में ले लिया था, जिसके कारण मैंने तुम लोगों की जो लाइफ थी उसे भी खतरे में डाल दिया। और इतना बोलते के साथ ही शी चैन जो होता है वो अपनी जो शोर होती है उसे निकाल लेता है और अपनी शोर को निकालते हुए बोलता है कि लेकिन अब मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पर बिल्कुल भी मौका जो है वो नहीं देने वाला हूँ, मैं एक ही पल में इस मॉन्स्टर को यहाँ पर ख़त्म करूँगा। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो बेचारा जो मालोंग होता है उसकी भी हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब जो है वो हो जाती है। और वो अपने मन में सोचता है कि एक नॉर्मली पर्सन जो होता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में केवल एक ही क्लास जो होती है उसे अवेकन कर पाता है, लेकिन बहुत ही रेयरली केस में एक कुछ रेयर क्लास भी अवेकन जो है वो हो जाती है, जो कि 10 मिलियन में से केवल एक ही पर्सन जो है वो कर पाता है, जिसे कि डुअल क्लास अवेकनर जो है वो कहा जाता है। असल में इस प्रकार के जो पर्सन होते हैं वो टोटल 2 क्लास को अवेकन कर लेते हैं। और इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, जिन्हें कि डुअल क्लास अवेकनर जो है वो कहा जाता है। अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर भी ढूंढा जाए तो 10 से भी कम लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कि अपनी डुअल क्लास को अवेकन जो है वो किया होगा। और अगर कोई भी डुअल क्लास का अवेकनर जो है वो कहीं पर भी अपेयर जो है वो हो जाता है तो चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल जो है वो मच जाएगी और सभी यहाँ पर जो गिल्ड पार्टी है वो एक दूसरे के साथ में फाइट करना शुरू कर देगी उसे अपनी गिल्ड के अंदर रिक्रूट करने के लिए। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर जो सी चैन है उसकी बात की जाए तो सी चैन ने यहाँ पर केवल डुअल क्लास को अवेकन जो है वो नहीं किया, बल्कि जो सी चैन है उसने तो यहाँ पर टोटल 3 क्लास जो है उन्हें अवेकन जो है वो किया है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो सी चैन होता है वो अपना स्टेमिना और जो स्ट्रेंथ होती है उसे बूस्ट करने लगता है। और जो मालोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पर जो सी चैन है वो अपनी जिस क्लास का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है उसकी पावर जो है वो सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग है। और अब मालोंग के इतना सोचते के साथ ही सी चैन जो होता है वो सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। और हम देखते हैं कि सी चैन सीधे उस मॉन्स्टर के सामने आकर अपना जो अटैक होता है उसे तैयार कर लेता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो मालोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर सी चैन की पावर का एक बहुत पावरफुल प्रेशर जो है वो महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सी चैन के ब्लेड के कारण जो मॉन्स्टर है वो पूरी तरीके से सप्रेस जो है वो हो चुका है। और अब मालोंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सी चैन जो होता है वो सिंगल अटैक में ही जो वो मॉन्स्टर होता है उसे बीच में से ही काट देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब वो समोस्टर के जो कटे हुए पार्ट होते हैं वो ज़मीन पर जो है वो गिरने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो शी चैन होता है उसे टोटल 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जिस कारण अब शी चैन जो होता है वो ब्रेक थ्रू कर सीधे 17 लेवल पर जो है वो पहुंच जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो मालोंग होता है वो भागते हुए जो मॉन्स्टर होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उस मॉन्स्टर के पास में आकर सी चैन जो होता है उसे बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा ब्रदर, आप तो बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम निकले। सी रैंक का जो लॉर्ड मॉन्स्टर था वो आपका जो सिंगल अटैक है वो भी नहीं झेल पाया। जो सुनते के साथ ही सी चैन जो होता है वो काफ़ी फ़नी तरीके से जो बाकी के दोनों दोस्त होते हैं उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि वे दोनों अभी भी जो है वो जमे हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्हें जाकर तुम्हें बचाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही मालोंग फनी से फेस बनाते हुए बोलता है कि डैमिट में तो उनके बारे में भूल ही गया था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मालोंग होता है वो भागते हुए उन दोनों की तरफ जो है वो जाने लगता है। उन दोनों की तरफ जाते हुए बोलता है कि तुम दोनों चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम दोनों को बचाने के लिए आ रहा हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बॉन किंग मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर एब्जॉर्ब करने का जो ऑप्शन होता है वो आ जाता है। जो देखते के साथ ही अब सी चैन जो होता है वो बॉन किंग की जो पावर होती है उसे एब्जॉर्ब जो है वो करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि सी चैन के पास में अब जो बॉन किंग क्लास होती है वो आ चुकी होती है, जिसके पास में स्ट्रेंथ 1 स्टार होती है, लक आधा स्टार होती है, स्पीड भी आधा स्टार होती है, और जो एलिमेंट पावर होती है वो 1 स्टार होती है, और स्टेमिना 2.5 स्टार होती है, और जो स्पीड होती है वो 1.5 स्टार होती है। जिसे देखकर अब सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में एक न्यू क्लाउड मैजिशियन टाइप क्लास जो है वो आ चुकी है, और ये पहली बार है जिस टाइम पर मैं अपने ड्रीम वाली जो डीमन डंजन है उसके बाहर जो है वो किसी क्लास को एब्जॉर्ब जो है वो कर रहा हूँ।
और अभी इतना सोच कर जो शी चैन होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ जो ड्रोन होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर अपनी मन में सोचता है कि और अगर जो ड्रोन है उसकी बात की जाए तो वो पूरे टाइम यहाँ पर फ्रीज जो है वो पड़ा हुआ था, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बाहर मेरी जो पावर है उसके बारे में पता चलने वाला है। और इससे अलग हमने काफ़ी कम टाइम में यहाँ पर अपनी जो डीमन लेयर है उसे पूरी तरीके से क्लियर जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो है वो शायद परफेक्ट स्कोर जो है उसे प्राप्त कर लेंगे। और सी चैन के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में एक नोटिफिकेशन आती है जिसे देखकर सी चैन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। और हम देखते हैं कि सी चैन की जो वोल्ट एसेसन क्लास होती है वो अपेयर हो जाती है, जहाँ पर कि वहाँ पर वोल्ट एसेसन क्लास का जो बार होता है वो 100% पर पहुँच चुका होता है और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें एक स्टार जो है वो मिला है जिससे कि आप किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर ऐड जो है वो कर सकते हो। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में खुद सी चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे एक स्टार मिला है। और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गोंग टिंग की जो टीम होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि एक डी रैंक के मोस्टर के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों की हालत काफ़ी ख़राब होती है। और हम देखते हैं कि कुछ बंदों ने उस मोस्टर को ऑलरेडी पकड़ा हुआ होता है तो कुछ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जिस बंदे ने उस मोस्टर को पकड़ा हुआ होता है वो बोलता है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि डी क्लास का जो बॉस है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता होगा। सच में इसे पकड़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक इसे कंट्रोल जो है वो कर पाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक और बंदे को देते हैं जो कि वहाँ पर अपने जो एरो होता है उसे अटैक करते हुए बोलता है कि और अगर इस मोस्टर का जो डिफेंस है उसकी बात की जाए तो इसका डिफेंस भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है इसके डिफेंस को ब्रेक कर पाएंगे। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके थंडर एरो जो होते हैं वो जाकर उस मोस्टर से तो टकराते हैं, लेकिन उससे उस मोस्टर को कुछ भी जो है वो नहीं होता। और तभी वो मोस्टर जो होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर कर उसे दूर फेंक देता है, जो देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि डैमेज ये हमारे हाथों से वापस से छूट गया। जो सुनकर अब एक बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि डैमेट ये मॉन्स्टर तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिस टाइम पर हम लोग जो है वो ट्रेनिंग कर रहे थे उस टाइम पर कभी भी हमारा सामना जो है वो इस प्रकार के पावरफुल मॉन्स्टर से नहीं हुआ, आखिर हम लोग जो है वो इस मॉन्स्टर से जीतने के लिए क्या करें। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब हमारी यहाँ पर जो सारी उम्मीदें है वो प्रेसिडेंट गोंगटिंग जो है उन्हीं के ऊपर रह गई है। पता नहीं जो प्रेसिडेंट गोंगटिंग है उनकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही होगी, क्या उनका जो अटैक है वो तैयार हो चुका है। और अभी इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए जो गोंगटिंग होता है उससे बोलता है कि प्रेसिडेंट क्या आपका जो अटैक है वो तैयार हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दो गोंगटिंग के दो साथी जो होते हैं वो उसका स्टेमिना और जो स्ट्रेंथ होती है उसे लगातार बूस्ट कर रहे होते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि गोंगटिंग की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब जो गोंगटिंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि इतना काफ़ी होने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही गोंगटिंग जो होता है वो फुल स्पीड में जो वो मॉन्स्टर होता है सीधे उसकी तरफ जो है वो जाने लगता है। और अब सीधे आकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसके पेट के आर पार जो अपनी स्वॉर्ड होती है वो कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर अब एक बहुत पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसका वो मॉन्स्टर अब वहीं पर ही मारा जाता है। जिसे देखने के बाद में अब गोंगटिंग के सभी टीममेट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाते हैं। और एक बंदा खुश होते हुए बोलता है कि सच में जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट से उम्मीद की जा सकती थी, सच में हमारे प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी जो गोंग चैंग होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि मेरा ब्रदर जो है वो सच में औसम है। तभी एक और बंदा बोलता है कि प्रेसिडेंट आपने तो कमाल कर दिया। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रोन होता है वो वहाँ पर आकर उन लोगों को अनाउंस करते हुए बताता है कि मुबारक हो, जो गोंगटिंग की टीम है उसने डी रैंक की जो डीमन लेयर थी उसे पूरी तरीके से क्लियर जो है वो कर दिया और इसे क्लियर करने में टोटल 35 मिनट का जो टाइम है वो लगा है। जो सुनकर तो अब सभी लोग जो होते हैं वो और भी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाते हैं और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे तो यहाँ पर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि हमने जो डी रैंक की डीमन लेयर है उसे आधे घंटे में ही ख़त्म कर दिया। सच में ये अचीवमेंट तो ऐसी है जिसे कि शायद ही कोई तोड़ पाए। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि हमने यहाँ पर आधे घंटे के अंदर ही डी रैंक की डीमन लेयर को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया और हमें यहाँ पर 3 गुना पॉइंट जो है वो मिलने वाले हैं, जिसका मतलब है कि हमारा स्कोर जो है वो 150 पॉइंट जो है वो बन जाता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो खुशी के मारे नाचने लगता है और खुशी के मारे नाचते हुए बोलता है कि मतलब है कि हमने फुल मार्क्स जो है उसे प्राप्त कर लिया है, ये एक परफेक्ट स्कोर है जो कि स्कूल की हिस्ट्री के रिकॉर्ड को भी तोड़ देता है। और अपने साथियों की इस बात को सुनकर गोंगटिंग जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो ठीक है, यहाँ से चलकर जो स्कोर है उसे चेक कर लेते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो डीमन लेयर जो होती है उसके बाहर आ जाते हैं। और जो गोंग चैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर सबसे लोवेस्ट रैंक की जो अप रैंक की डीमन लेयर है उसकी भी बात की जाए तो सभी लोगों को उसे भी क्लियर करने में कम से कम 1 घंटे का टाइम चाहिए वो लग जाता है। और एक बार जरा यहाँ पर बैठे हुए जो स्टूडेंट है इन सभी की हालत को तो देखो, यहाँ पर हमें छोड़कर जो सभी स्टूडेंट है उनकी हालत जो है वो पूरी तरीके से ख़राब है। ऐसा लगता है कि डीमन लेयर के अंदर इन लोगों की काफ़ी अच्छी खासी पिटाई जो है वो हुई है। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है।
और तभी हम वहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंटों को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और एक बंदा रोते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं उस मॉन्स्टर के साथ में नहीं लड़ सकता, वो मुझे मार देगा। तभी एक बंदा बोलता है कि शांत हो जाओ, हम लोग जो है वो डीमन लेयर के बाहर है। और उसके इतना बोलता है कि साथ ही वहाँ पर एक और लड़की जो होती है वो भी रोते हुए बोलती है कि सच में वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होते हैं, मैं कभी भी अब उनका सामना जो है वो करना नहीं चाहती। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो गोंग चैंग होता है उसका ध्यान जो होता है वो सी चैन और उसकी टीम के ऊपर चला जाता है, जिन्हें देखकर वो मुस्कुराने लगता है। और अब वो हंसते हुए जो शी चैन होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, जो शी चैन और उसके टीम मेट है वो भी यहाँ पर पहले ही जो डंजन था उसके अंदर से बाहर जो है वो आ गए। लगता है कि इन लोगों ने भी यहाँ पर डर के मारे अपनी हार मान ली होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही गोंग चैंग जो होता है वो हंसते हुए सी चैन जो होता है उसके पास में आने लगता है। उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या हो गया सी चैन, क्या तुम अपना जो एग्जाम था उसे भी फिनिश जो है वो नहीं कर पाए? कुछ टाइम पहले तो तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट बन रहे थे, तो अब क्या हो गया? और इतना बोलकर गोंग चैंग जो होता है वो आगे बढ़ी रहा होता है, लेकिन तभी गोंग टिंग जो होता है वो गोंग चैंग को रोक देता है और उसे रोकते हुए बोलता है कि गोंग चैंग जल्दी से पीछे आ जाओ, क्योंकि जो चेयरमैन है वो इसी तरफ जो है वो आ रहे हैं और हम लोगों को जो चेयरमैन है उन्हें हेलो बोलने के लिए जाना है। जो सुनते के साथ ही गोंग चैंग भी अब रुक जाता है। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।